देश पे मरना मौत नहीं है, एक इबादत होती है। देश पे मरना मौत नहीं है, एक इबादत होती है। वह धरा धन्य हो जाती है जहां कोई शहादत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन लाइव हूं फेसबुक पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी पिछले दिनों फेसबुक पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका विषय था भक्ति। लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया। आज भी मैं भक्ति पर ही बोलना चाह रहा हूं, लेकिन उसके सामने मैंने एक शब्द और जोड़ दिया है, देश। आज मैं देशभक्ति पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। सबसे पहले हमें समझना है भक्ति क्या है। एक अबोध शिशु की वात्सल्यता का संपूर्ण समर्पण होता है मातृभक्ति। एक किशोर बालक के पिता के स्नेह के प्रति पूर्ण विश्वास होता है पितृभक्ति। प्राणियों में प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा के प्रति मोह और उन्मुक्तता का भाव होता है भक्ति, और जब यही भक्ति देश से हो जाए तो कहलाती है देशभक्ति। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की सबसे जरूरी बुनियाद भी देशभक्ति ही है। देशभक्ति क्या है एवं राष्ट्र निर्माण से इसका क्या संबंध है? क्या राष्ट्रगान की धुन पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना ही देशभक्ति है? क्या चौराहों पर खड़ी राष्ट्र पुरुषों की प्रतिमाओं पर फूलमाला चढ़ा देना, माल्यार्पण कर देना ही देशभक्ति है? क्या वंदे मातरम की 4 लाइनों में ही देशभक्ति समाहित है? देशभक्ति किसी जमीनी टुकड़े की स्वामी भक्ति ही केवल नहीं है। देशभक्ति राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान का स्वांग भी नहीं है। यह तो जनमानस के हृदय में उत्पन्न वह पवित्र भावना है जिसकी उद्देश्य प्राप्ति में देशभक्त अपने प्राणों का उत्सर्ग तक कर देते हैं। दोस्तों, यदि राष्ट्र की शोषित, गरीब, असहाय, पीड़ित जनता के प्रति हमारे हृदय में अनुराग पैदा हो तो समझना चाहिए कि हम देशभक्त हैं। जब राष्ट्र का प्रत्येक कोना आपको अपने घर जैसा लगने लगे तब समझना कि आप देशभक्त हैं। जब राष्ट्र का प्रत्येक पुरुष आपको अपने भाई और पिता जैसा लगने लगे तब समझना कि आप देशभक्त हैं। यही तो है वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, चाणक्य के शिखा खोलने के पीछे भी देशभक्ति ही थी। पोरस के द्वारा सिकंदर को युद्ध के मैदान से खदेड़ने के पीछे भी देशभक्ति थी। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया लेकिन अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं देशभक्ति ही थी। इसलिए कहता हूं कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। साहस, शौर्य, सफलता की एक नई बुनियाद बनो। साहस, शक्ति, शौर्य, सफलता की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। फिर एक आवाज आती है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हैदराबाद से। मैं तो कहता हूं कि आपको जय बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गंदी जुबानों से मंत्रों के उच्चारण अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, मैं किसी धर्म विशेष का विरोधी नहीं हूं, मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन कई लोगों को इस देश में डर लगने लगता है। इसलिए कहता हूं उनसे कि मर्दों से नहीं दिक्कत, ना मर्दों से दिक्कत है। मर्दों से नहीं कोई, ना मर्दों से दिक्कत है। हमको तुम्हारी पट्टी ना पर्दों से दिक्कत है। तुमसे नहीं है दिक्कत मेरे भाई मुसलमानों, हमको तुम्हारे झूठे हमदर्दों से दिक्कत है। लोग अकबर को महान बताते हैं और पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता है। उनसे कहता हूं कि सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में। नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में। जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य से वाला,
लोग ताजमहल को प्रेम की निशानी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ताजमहल कभी प्रेम की निशानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शाहजहां की चौथी पत्नी थी मुमताज। उसके बाद उसने 3 विवाह और किए। यदि यह प्रेम है तो फिर चरित्रहीनता क्या है? इसलिए जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य से वाला, कुछ विध्वंस किए तुमने और कुछ का नाम बदल कर डाला। तक्षशिला नालंदा फूके, मथुरा काशी धाम हमारे, और उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति थी जहां प्रकट श्री राम हमारे। खैर, राम मंदिर बनने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। माँ दुर्गा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसा माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना है। नमस्कार, जय माता की, प्रणाम, जय श्री राम।